आइए हम लोग क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पार्ट सेकेंड कर सकते हैं, जो पिछले क्लास में 40 तक किए थे। तो अब यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 सेल बायोलॉजी का जो आपको बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज अ। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सॉलिड लेयर होता है, लिक्विड लेयर होता है, फ्लूइड लेयर विथ सॉलिड पार्टिकल होता है, या सेमी सॉलिड लेयर होता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिए थे? 1972। तो क्या बोला जाएगा? फ्लूइड लेयर विथ सॉलिड पार्टिकल। फ्लूइड लेयर विथ सॉलिड पार्टिकल ये बोला जाएगा, फ्लूइड लेयर विथ सॉलिड पार्टिकल। फ्लूइड मोजाइक की जो बात कर रहा है, क्लियर है? तो फ्लूइड लेयर विथ सॉलिड पार्टिकल। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज। ऑस्मो रेगुलेशन जो है, ऑस्मो रेगुलेट करने वाला सेल में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है ऑस्मो रेगुलेटरी, नहीं, क्रोमेन करता है, क्रोमेन, न्यूक्लियोलस और हेट्रोक्रोमेटिन। आंसर क्या जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑस्मो रेगुलेशन में कौन हेल्प करेगा बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। न्यूट्रल सोल्यूट, न्यूट्रल सोल्यूट जनरली मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, नहीं, न्यूट्रल सोल्यूट पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आंसर जाएगा? न्यूट्रल सॉलिड सोल्यूट की बात कर रहा है, सोल्यूट, और वो भी कैसा है? न्यूट्रल। तो क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल डिफ्यूजन। आंसर जाएगा सिंपल डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द पोलर मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहा है और पोलर की बात कर रहा है। पैसिव मूवमेंट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पिछले ही क्लास में बताया था, जहां बात कर ले अगेंस्ट तो आंसर क्या जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सेल लैक। एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, या सेल वाल। क्या आंसर जाएगा? एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्लांट सेल। प्लांट सेल के अलावा और सेल वाल कहाँ मिलता है? फंगस सेल। फंगस के अलावा और सेल वाल कहाँ मिलता है? बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का सेल वाल किसका बना हुआ था? पेप्टाइडोग्लाइकन। किसका बनेगा? पेप्टाइडोग्लाइकन। प्लांट का सेल वाल मेनली सेलुलोज, और फंगस का सेल वाल काइटिन का। याद रखिएगा, ये सब पूछता है क्वेश्चन। तो फंगल सेल वाल मेनली किसका बनेगा? काइटिन का। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 46। 46 में बोल रहा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वाल। सेल वाल का सबसे बाहरी लेयर क्या होगा? मिडिल लेमला होगा, प्राइमरी सेल वाल की बात करेगा, सेकेंडरी सेल वाल की बात करेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेगा। इसको बनाओ। देखो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वाल है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम लोग नॉर्मल सेल की बात करें, कोई एक सेल, तो एक सेल की बात करेंगे ना, तो बाहर का क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल चला जाएगा आंसर कब? जब सिंगल सेल की बात करेंगे। तो यहां सिंगल उंगल कुछ लिखा नहीं है, सीधा सेल वाल लिख दिया है। अगर मान लीजिए और सेल है, दूसरा सेल ले लो, तीसरा सेल ले लो, इस तरह से ढेरों सेल हो सकता है। इधर भी सेल ले लो। इस तरीके से जब सेल लोगे तो इसके बाहर में कोई भी सेल का आउटर लेयर क्या हो जाएगा? तो दो सेल को जोड़ने वाला, जहां टिश्यू में बात करेंगे या ऑर्गन में, तो मिडिल लेमला आंसर जाएगा। यही क्या है? मिडिल लेमिला। नहीं, तो मिडिल लेमला।
तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं, सेल्स भी नहीं बोल रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ दो आंसर जा सकता है, एक मिडिल लेवला और दूसरा प्राइमरी सेल वॉल। अब एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अगर बोल देता सेल्स तो आंसर जाता मिडिल लेवला, और अगर बोल दे केवल सिंगल सेल तो सिंगल सेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन यहां बोल रहा है आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर है सेल का, नहीं तो आंसर क्या जाना चाहिए, सेल से लिखा नहीं तो आंसर तो जाना चाहिए था प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन ज्यादातर केस में आंसर इसका क्या लोग देख के निकल जाता है, मिडिल लेवला। क्यों आंसर देता है, क्योंकि सिंगल सेल पे काम बहुत कम होता है, जब भी काम होता है तो टिश्यू इस सब पे काम होता है ना। तो आंसर तो होना चाहिए क्या, अगर मेरे से पूछो तो मैं तो प्राइमरी मार के निकलूं, सेल लिखा है, अगर सेल्स लगा दूं तब क्या आंसर जाएगा, मिडिल लेवला। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे, ये इस तरीके से चलता है। खैर नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन जो आपका है 47, इनलार्जमेंट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेवला और सेकेंडरी सेल वॉल। आंसर क्या जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल के कारण इनलार्जमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, नहीं तो इसीलिए इनलार्जमेंट की जब भी बात करेगा तो आंसर क्या जाएगा, जो नहीं होने दे रहा है तो सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल हो जाने का मतलब है सेल डिफरेंशिएट कर गया, सेल मैच्योर हो गया, डिफरेंशिएट कर गया, तो ये चीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांट सेल्स आर कनेक्टेड बाय चैनल थ्रू देयर वॉल कॉल्ड डेस्मोसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, गैप जंक्शन या टाइट जंक्शन। आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें आंसर क्या करेंगे बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। क्यों प्लाज्मोडेस्माटा आंसर कर रहे हैं, तो आपको बताया गया था प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में कि जैसे ये प्लांट सेल है तो इस तरीके से हम लोग लिविंग कनेक्शन की बात करते हैं, याद आ रहा है। तो ये सेल वॉल कंटिन्यू हो गया, ये क्या है सेल वॉल, यहां भी क्या बात करेंगे सेल वॉल है, और इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंटिन्यू हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों सेल का क्या हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है, नहीं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही जो बीच में बना इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मो डेस्माटा। तो ये क्या है, लिविंग कनेक्शन बिटवीन टू सेल है। इधर क्या था, अगर गौर से देखिए तो इधर क्या था, प्रोटोप्लाज्म, इधर भी क्या है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सबस्टांस बोला जाता है, तो लिविंग टू लिविंग कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। तो चैनल जो वाल के द्वारा कनेक्ट होगा तो आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 49 नंबर क्वेश्चन पे अगर यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग, ऑल द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट, नहीं किसको छोड़ के, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा नहीं आता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या नहीं आएगा, क्या आंसर जाएगा, पैरोक्सीजोम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं जाएगा आंसर, नहीं। एक्चुअल में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये जैसे सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसी में बताया गया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर इसी में बताया गया था आपको गोल्जी बॉडी, जीबी गोल्जी बॉडी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसी में आपको बताया गया था लाइसोसोम, याद आ रहा है, ये क्या है लाइसोसोम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वैक्यूल, इसके अलावा और क्या आता है, वैक्यूल, नहीं तो ये सब क्या आ जाता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में यही चार पार्ट आता है। तो देखो ईआर आया, गोल्जी बॉडी आया, वैक्यूल आया, लाइसोसोम आया, तो कौन नहीं आ रहा है, पैरोक्सीजोम। तो आंसर क्या गया, पैरोक्सीजोम। क्लियर है, क्लियर ना। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज,
प्रोटीन और लिपिड दोनों का सिंथेसिस करना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर। आंसर क्या जाएगा? ईआर। आपको पता होगा कि सेल में जो हम लोग ईआर की बात करते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दो तरह का ईआर के बारे में बात किए थे। एक बताया गया था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम कंटेनिंग था, याद होगा। कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम। कौन सा सब यूनिट से जुड़ा रहता है? 60S से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? 60S से जुड़ा रहता है। ओवरऑल राइबोसोम क्या है? 80S। तो प्रोटीन सिंथेसिस काम करेगा। और इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं, इसी से क्या कनेक्ट होता है? इसी से क्या कनेक्ट होता है? स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर, उस पर राइबोसोम नहीं होता है। तो ये है स्मूथ ईआर, SER। और ये क्या है? RER। तो RER क्या बनाएगा? प्रोटीन। SER क्या बनाएगा? लिपिड। आंसर क्या चला जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 51 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन लिपिड सिंथेसिस? नहीं, लिपिड सिंथेसिस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? राइबोसोम करेगा, ग्लाइकोक्सिजोम करेगा, लाइसोसोम करेगा या ईआर? लिपिड सिंथेसिस की बात कर रहा है। तो अभी अभी बताया था स्मूथ ईआर मेनली क्या करेगा? लिपिड का सिंथेसिस करवाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगला है, द सेल ऑर्गेनेली दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन इज? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करवाना है। नहीं, सेल प्लेट ईआर है, लाइसोसोम है, माइक्रोबॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन करवाएगा कौन? बनवाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल प्लेट का फॉर्मेशन कराएगा। सेल प्लेट कब बन रहा था? जब प्लांट सेल को डिवाइड करना था। प्लांट सेल में जब कैरियोकाइनेसिस हो गया था, तब जाके सेल प्लेट बन रहा था। सेंटर से साइड की ओर मूव करता है। तो इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अच्छा खासा रोल है बच्चों, लीड रोल आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स? फंक्शनल यूनिट नहीं, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, थैलेक्वाइड, वेसिकल। आंसर क्या जाएगा? क्रिस्टी या सिस्टर्नी? सिस्टर्नी जाएगा आंसर। आंसर क्या जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में याद होगा इस तरह से हम लोग बात किए थे, यही ना था, स्टॉक कम से कम 4 होता है, मैक्सिमम 8 होता है, सब एक दूसरे से इरेगुलर टिब्यूल से जुड़ा रहता है, याद आया? इसी में एक साइड ये फॉर्मेशन साइड होता है, एफ साइड, ये मैच्योरिंग साइड होता है, इसको सिस फेस, इसको ट्रांस फेस बोलते हैं। नहीं, तो ये सब बात किया हुआ है। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? सिस्टर्नी। तो 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 का, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली क्या होगा? तो लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, प्लास्टिड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या आंसर जाएगा? जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन होता है? अब पूछ क्या रहा है आपसे? सिंगल मेम्ब्रेन, तो राइबोसोम तो वैसे भी आंसर नहीं जाएगा, राइबोसोम तो मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो लाइसोसोम ही आंसर जाएगा। क्यों? प्लास्टिड में डबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? डबल होता है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, तो लाइसोसोम आंसर यहाँ पे जाना है। क्लियर? तो आंसर ये सब ध्यान रखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगला अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, द सेल ऑर्गेनेली व्हिच डिस्टिंक्ट सिस एंड ट्रांसफेसिस। अभी अभी बताया, अभी अभी बताया। क्या आंसर जाएगा? गोल्जी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस फेस जहाँ फॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफेस जहाँ मैचुरेशन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पैकिंग द मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू इंट्रासेलुलर टारगेट सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ
ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, dividing intracellular space into luminal and external luminal compartment. क्या बोल रहा है? नॉट, कौन नहीं है? नॉट नॉट आंसर जाएगा। डिवाइडिंग, देखो पैकिंग का काम करेगा, डिलीवर भी करता है इंट्रासेलुलर में, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट भी करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जोड़ता है, और ग्लाइकोलिपिड, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जोड़ता है, तीन गो तो है। डिवाइडिंग इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट, ये गोल्जी का नहीं है, ये ईआर का होता है। आंसर क्या जाएगा? क्लियर? ये जो चौथा नंबर है, अगर ईआर रहता तो फिर वो आंसर सही जाता है। क्लियर है? अगला देखिए 57 नंबर, दिस सेल ऑर्गेनली हेल्प इन फूड डाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट, प्लांट में फूड का डाइजेशन करेगा। सेंट्रोजोम, लाइसोजोम, राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बता, देखो अब यहाँ एक गड़बड़ है, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया, प्लांट लिख के गड़बड़ कर रहा है, कोई ऑप्शन सही नहीं जाएगा। देखा जाए तो कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें। क्यों? हायर प्लांट में लाइसोसोम एब्सेंट, जब है ये नहीं है तो फिर कैसे आंसर जाएगा? लेकिन डाइजेशन प्रोसेस का सेंट्रोजोम डाइजेशन नहीं करवाता है, राइबोसोम डाइजेशन नहीं करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं, तो डाइजेशन में अब मजबूरी हो गया हम लोग का मारना। नन ऑफ दीज भी नहीं है, नन ऑफ दीज रहता तो वो आंसर जाता, तो अब मजबूरी मारेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? प्लांट, ये नहीं लिखा है कि लोअर प्लांट के हायर प्लांट, तो लाइसोसोम लोअर प्लांट में रिपोर्टेड है, हायर में एब्सेंट है, तो अब मजबूरन हम लोग क्या आंसर करेंगे? अब मजबूरी हो गया हम लोग को यहाँ पे मारना। तो बहुत बार ऐसा आएगा जहां आपको सही नहीं भी है लेकिन मजबूर आप हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज रहता तो फिर उसको हम लोग मार के निकलते आगे। फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एबंडेंट इन, हाइड्रोलाइटिक माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब तोड़ना, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें एबंडेंट होगा? लाइसोसोम। अच्छा, आंसर इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, न्यूट्रल पीएच और वाटर। एसिडिक पीएच, जब लाइसोसोम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये जैसे सेल है और इसमें जो लाइसोसोम है तो सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है, तो ये लाइसोसोम, लाइसोसोम, और इसमें बताया गया था पीएच 5 पे ये ज्यादा एक्टिव होता है, तो पीएच 5 क्या होता है? एसिडिक। आंसर क्या जाएगा? एसिडिक पीएच। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों? एसिडिक पीएच। अगला क्वेश्चन बना, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट, नहीं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। आंसर क्या जाएगा? टोनोप्लास्ट। क्या आंसर जाएगा? टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल द वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई बाय वैक्यूल इज अप टू, प्लांट सेल में कितना परसेंट वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है? क्या आंसर जाएगा? 90%। नहीं, 90% प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ओल्ड प्लांट सेल इज करेक्ट, an old plant cell is characterized by absence of vacuole, presence of two nuclei, absence of nucleus और presence of large vacuole। लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल में स्टोरेज करेगा, ओल्ड जितना रहेगा उतना ज्यादा स्टोर किया होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल शेप या वैक्यूलर शेप इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, दूसरा बोल रहा नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल, लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल और लिविंग कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल शेप या वैक्यूलर शेप के बारे में बोल रहा है कि ये क्या होगा?
सेल शेप या वैक्यूलर, तो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल। आंसर क्या जाएगा? नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल आंसर चला जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैक्यूल कंटेन, द वैक्यूल कंटेन, वैक्यूल क्या रखेगा? फाइकोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एक्जेंथोफिल और फाइको इरिथ्रिन। तो यहाँ पे वैक्यूल क्या कंटेन करेगा बच्चों? वैक्यूल एंथोसाइनिन का आंसर जाएगा एंथोसाइनिन आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेप ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एक्सक्रीशन एंड अदर वेस्ट मटेरियल। चार ऑप्शन आपके पास है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वैक्यूल। शेप ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एक्सक्रीशन एंड वेस्ट मटेरियल। कौन करेगा? वैक्यूल। कौन करेगा? वैक्यूल। वैक्यूल यहां पे करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज, ऑस्मोरेगुलेशन कौन करवाता है सेल में? कौन करवाएगा? वैक्यूल। नेक्स्ट अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन इन अमीबा? कौन? फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन करवाएगा, एक्सेस वाटर को बाहर करता है। नेक्स्ट, द पावर हाउस इन प्लांट सेल इज क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बस प्लांट देके आपको कंफ्यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच्योर प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियस आर, मैच्योर प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियस, टाइप ट्यूब सेल, इरिथ्रोसाइट्स, कंपेनियन सेल और जाइलम वेसल्स। विदाउट न्यूक्लियस टाइप ट्यूब, सिप ट्यूब जो होता है बिना न्यूक्लियस का होता है, प्लांट में बिना न्यूक्लियस का यही होता है। और एनिमल में हम लोग का आरबीसी कल वाले में जो हम लोग का चल रहा था तो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल ऑर्गेनली विच हैज सेल्फ डुप्लीकेटिंग नेचर इज, जो खुद से डुप्लीकेट कर सकता है, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया। खुद अपना नंबर बढ़ा सकता है तो इकलौता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल विद इन सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिस्टी आर फॉर्म बाय आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाएगा, अंदर की और जो इनफोल्डिंग रहता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एंजाइम आर अबंडेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। क्या आंसर जाएगा? रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात कर रहा है, तो रेस्पिरेशन कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल सब यहीं पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following cell organelle is considered to be rich in oxidative enzyme? ऑक्सीडेटिव एंजाइम सबसे ज्यादा किसमें है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियन नहीं, सबको मिला के बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स डज नॉट कंटेन 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, आरएनए। 80s यूकारियोट का प्रॉपर्टी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकारियोट की तरह है, तो यह है, उसमें क्या होता है? 70s राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और राइबोसोम। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ पेटल्स एंड फ्रूट्स इज ड्यू टू, क्या आंसर जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या एंथोसाइनिन? क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल जो होता है क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन रहता तो क्लोरोप्लास्ट नहीं। नेक्स्ट, थैलेक्वाइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर बताया गया था ग्राना, ग्राना का यूनिट थैलेकॉइड। फिर इसी थैलेकॉइड में बात किए थे क्वांटाजोम, अगर याद हो तो। क्वांटाजोम के अंदर बात किए थे एलएससी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बताया था एलएससी सब मिलके बनाता है पीएस फर्स्ट और पीएस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनाएगा, और प्रोटीन ये सब बनाने का बात कर रहा है, सिंथेसाइज करवाएगा। फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोडक्शन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट बनाया था, प्रोटीन बनाया था। तो एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर, एंजाइम की बात कर रहा है ये। खाली एंजाइम यहाँ हटा दीजिए, तब आंसर कर सकते थे हम लोग। कहाँ? नेक्स्ट, इलायोप्लास्ट स्टोर, जल्दी बताओ। ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑयल, जल्दी बताओ। का क्या करेगा? इलायोप्लास्ट, फैट्स एंड ऑयल। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख ले, क्या और बनाना है। नेक्स्ट, स्टार्च इज स्टोर्ड इन, स्टार्च का स्टोरेज। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट की ये बात कर रहा है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट में कौन होता है? पॉलीसेकेराइड। आंसर क्या जाएगा? पॉलीसेकेराइड का स्टोरेज कौन कर रहा था? एमाइलोप्लास्ट। स्टार्च का स्टोरेज एमाइलोप्लास्ट। और नहीं, टाइम है? टाइम नहीं है। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, 80 तक हो गया है, 81 से अगले क्लास में करवा देंगे। रुकिएगा तो हम करवा देंगे, 100 तक कर दें। अब रह दें तो रहने दीजिए फिर यहीं तक आज। तो आज यहीं तक है।